Hello student, once again welcome you all at Bishop Academy online classes. I am your economics teacher and today we are going to study about lesson 1 of part A, statistics of economics, statistics for economics, that is concept of economics and significance of statistics in economics. Let me tell you what we had learnt in previous class. In previous class we had learnt about the concept of economics and today we shall learn significant of statistics in economics. इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का सेंस क्या है, तो इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि पहले स्टैटिस्टिक्स है क्या, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंस क्या है. दिस इज द पार्ट 2 एंड लास्ट वीडियो ऑफ लेसन 1. Here we shall learn meaning, scope and importance of economics. First, meaning of statistics. Meaning, scope and importance of statistics, and here meaning of statistics. Statistics is the quantitative information of facts and findings. Statistics है क्या? कोई भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स में, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स में, फैक्ट्स एंड फिगर्स में उसको रिप्रेजेंट किया जा सके, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. सिंपल वे में कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको फैक्ट्स एंड फिगर्स में रिप्रेजेंट किया जा सके वह क्या है? स्टैटिस्टिक्स है. लाइक योर मार्क्स, आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं यह नहीं बताता है स्टैटिस्टिक्स क्या है. आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, यह कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है. लेकिन आप हाई स्कूल एग्जामिनेशन में 96% मार्क्स स्कोर किए, यह स्टैटिस्टिक्स है. आपकी क्लास के सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है. लेकिन आपके क्लास में सभी बच्चे पास हुए और सबके सब 80% से ज़्यादा स्कोर किए हाई स्कूल एग्जामिनेशन में, यह स्टैटिस्टिक्स है. तो ये स्टैटिस्टिक्स क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्वांटिटेटिव वे में एक्सप्रेस किया जा सके, फैक्ट्स एंड फिगर में एक्सप्रेस किया जा सके, वो स्टैटिस्टिक्स है. अब स्टैटिस्टिक्स जो हम देखते हैं यह दो सेंस में आता है, एक सिंगुलर सेंस में और एक प्लूरल सेंस में. तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स है क्या? स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. सिंगुलर सेंस का है क्या कि जब हम स्टैटिस्टिक्स में हाउ वी कलेक्ट डाटा, how we organize them, how we represent them and how we analyze and came and interpret to come upon a conclusion. उस डाटा के हेल्प से हम उसके कलेक्शन को, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, इस प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिक्स के सिंगुलर देखते हैं, एज सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स देखते हैं. वाइल इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स रेफर टू इंफॉर्मेशन in terms of numbers or numerical data such as population statistics. अब जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो टूल्स हैं, ये सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स है और इसमें यूज होने वाले जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वह प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स है. नाउ स्टैटिस्टिक्स हम देखें न्यूमेरिकल फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल मेथड. तो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स अभी हमने सिंगुलर और प्लूरल सेंस में बताया, तो दो चीजें निकल के आती हैं. एक तो है न्यूमेरिकल फैक्ट्स और दूसरा है स्टैटिस्टिकल मेथड. तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो हैं ये हमारे प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स हैं एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो होते हैं यह स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस होते हैं. नाउ देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते क्या हैं. It means numerical statement of facts in connection with any fields of knowledge or inquiry. कोई भी इंफॉर्मेशन हमने आपको बताया जिसको फैक्ट्स एंड फिगर में रिप्रेजेंट किया जा सके, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन कनेक्शन विथ एनी फील्ड ऑफ नॉलेज और इंक्वायरी. किसी इंक्वायरी या किसी नॉलेज के इंफॉर्मेशन को जिसको न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में, जिसको न्यूमेरिकल फैक्ट्स में एक्सप्रेस किया जा सके, वह हमारा है स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल फैक्ट्स. स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है? इट इज ए साइंस विच रिलेट टू द मेथड्स ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डाटा. इसमें हम क्या देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड में हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स दैट वी यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डाटा टू केम अपॉन अ कंक्लूजन. तो इस तरह से स्टैटिस्टिकल मेथड और न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो है कि स्टैटिस्टिक्स अलग अलग सेंस में क्या है, यह हमने आपको बताया.
अब स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशंस देखते हैं कि प्लूरल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब स्टैटिस्टिक्स हमने न्यूमेरिकल सेंस में, प्लूरल सेंस में बताया, तो हम इसके प्लूरल सेंस में डेफिनेशंस देखें क्या है। अकॉर्डिंग टू होरेस सेक्रिस्ट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू marked extent by multiplicity of causes numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other। मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स में क्या है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को लेकर के कलेक्ट किया डाटा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, जिसके कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए होते हैं, इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, जिसको कि कलेक्ट किया गया, एस्टिमेट किया गया होता है, काउंट किया गया होता है, इन्यूमरेट किया गया होता है, टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, जिसको कि एक्यूरेसी के एक रीजनेबल स्टैंडर्ड तक उसको क्या है एस्टिमेट किया गया होता है कि पूरी तरह से एक्यूरेट हो, रीजनेबल हो। कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, जो कि एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया गया होता है फॉर ए प्री डिटरमिन्ड पर्पज, जो कि पहले से प्री डिसाइडेड पर्पज हैं, एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और सबको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए रखें। सिंपल वे में अगर हम ये देखें कि पॉपुलेशन सेंसस जब होता है तो इन्यूमरेटर जो होते हैं आपके पास आते हैं, तो उससे एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपसे पूछते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, फिर वह ले जा करके प्रोवाइड करते हैं और अपने सुपीरियर्स को, जहां से उस पर धीरे धीरे छोटी छोटी एक्टिविटीज पर वर्क किया जाता है, और इन फाइनल आपको बताया जाता है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या है, कितने लोग इसमें लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, कितने इसमें एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चाइल्ड हैं, अप टू द एज, पर्टिकुलर एज तक कितने हैं, कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, कितने प्राइवेट है, कितने लोगों के पास इसमें जो है कि प्राइवेट व्हीकल है, कितने कौन लोग जो है कि पब्लिक व्हीकल यूज करते हैं, तो डिफरेंट कितने इसमें लैंड ओनर है, कितने लैंडलेस हैं, तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन उस जो है सेंसस पॉपुलेशन से ही आते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक प्लूरल डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये सारे के। अब जो ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉपुलेशन सेंसस जानना, जनसंख्या जानना कंट्री की, तो उसमें वो सारे इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, सिमिलर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स इन सिमिलर सेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटेन एंड काउडेन, स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड है। अब सिमिलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स कैसे क्या कहा जा सकता, कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स का सेंस यहाँ पे क्या है कि collection of data, presentation of data, analysis and interpretation of numerical data is called economics in singular sense, statistics in singular sense। तो statistics in singular sense में वही होगा जो statistical tools का यूजेस होता है, जिसको यूज करके हम किसी एक रिजल्ट पर पहुंच रहे होते हैं, that is known as singular definition of statistics। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये सभी फैक्ट्स का क्या, स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, सभी फैक्ट्स को, अलग अलग फैक्ट्स के जो है उनके एग्रीगेट्स को बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स हैज टू बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। कोई भी इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता अगर वह क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में बी टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक्स। लाइक आपके क्लास के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, ये क्वालिटेटिव है, लेकिन आपके क्लास के सभी स्टूडेंट हाई स्कूल में 80% से ज़्यादा स्कोर किए, ये स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स इज डाटा अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। स्टैटिस्टिक्स यह ऐसे डाटा होता है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अलग अलग तरह से डाटा कलेक्ट होता है, अलग अलग डाटा की ज़रूरत होती है, तो सेम अलग अलग काजेस की वजह से अलग अलग उसका उस स्टैटिस्टिक्स का यूज अलग अलग हो सकता है। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेस यानी कि वह किसी पर्टिकुलर काज या पर्टिकुलर इफेक्ट की वजह से उस स्टैटिस्टिक्स जो डाटा है वह अलग अलग चेंज हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी इन्यूमरेटेड आर एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्यूरेसी। तो जो कुछ भी स्टैटिस्टिक्स हम जो कर रहे होते हैं, जो भी हम डाटा कलेक्ट करें, उस पर हमें क्या है कि एक एक्यूरेसी होनी चाहिए, रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, न कि हम उसको यूं ही कहीं से भी कोई भी रैंडम डाटा कलेक्ट कर लें और ला के रखें। नहीं, हम जो कुछ भी कलेक्ट कर रहे हैं वह एक्यूरेसी को ध्यान में रख के कलेक्ट करें कि ताकि कि हम उससे एक
डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकें। स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। स्टैटिस्टिक्स जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है। मीन्स कि पहले कलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, एनालिसिस होता है, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स एक सिस्टमेटिक मैनर में चलता है। कलेक्टेड फॉर प्री डिटर्मिन्ड पर्पजेस। अब जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं यह प्री डिटर्मिन्ड पर्पजेस के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम डाटा आज कलेक्ट कर लें और उसके ऊपर कोई रिजल्ट बनाए, नहीं, हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डाटा कलेक्ट करते हैं, न कि हम सभी आप लोगों के मार्क्स कलेक्ट कर लें और हमें मालूम ही नहीं है कि हमें क्या करना है। तो हमें अगर ये मालूम करना है कि यहाँ बिशप एकेडमी के स्कूल के पिछले 5 साल में जो हाई स्कूल के बच्चे रहे हैं हर साल कितना कितना एवरेज स्कोर रहा है पूरे क्लास का, तो यह हम उसके लिए हर स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट करें और मार्क्स कलेक्ट करके पहले रख लें और हमें मालूम नहीं है कि हमें किस रिजल्ट पे पहुंचना है, तो इट डजंट मैटर। तो कोई भी प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव होता है उसी के लिए वर्क करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज टू बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। और कोई भी डाटा, जो कोई भी फैक्ट्स होता है वह एक दूसरे से हमेशा क्या होते हैं, रिलेटेड, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स उसमें एक दूसरे से क्या होते हैं, मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट, नाउ स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है इन प्लानिंग। अब देखो हमने बताया, यहाँ पे हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स है क्या, तो प्लानिंग में planning is the combination of vision, goal, objective, strategy, policies, etc. Statistics helps to get the necessary information about the planning which depends upon the analysis of statistical data. कुछ भी हमें अगर प्लान करना है, हमें ये देखना है कि कोई भी 14 साल से कम एज का बच्चा कोई भी इलिटरेट ना रहे, विदाउट एजुकेशन ना रहे। तो इसके लिए हमें तो पहले ये फाइंड करना होगा कि कितने बच्चे हैं इस कंट्री में, फिर कितने रूरल हैं, कितने अर्बन हैं, कितने जो है कि पुअर कम्युनिटी से हैं, कितने मिडिल कम्युनिटी से हैं, कितने लोग स्कूल जाते हैं, कितने नहीं जाते हैं। तब हम प्रॉपर ये सब जान लेंगे, उसके बाद प्लानिंग कर पाएंगे कि कोई भी स्टूडेंट्स, आप कोई भी बच्चा 14 साल से कम उम्र का बिना एजुकेशन न रहे। तो इसके लिए हमें प्लानिंग में हम सबसे पहले जब डाटा कलेक्ट कर ले तब प्लानिंग कर पाएंगे कोई चीज़ों का कि हमें कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करना है कि कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के न छूटे। इन इकोनॉमिक्स में क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर यूज्ड इन सॉल्विंग डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, etc. एक स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिक्स की ही वजह से हम कंजम्पशंस में जो डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, लाइक कंजम्पशंस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। हम कंजम्पशन मीन्स कितना हम प्रोड्यूस करें, कितना लोग कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में कितना रॉ मटेरियल यूज करें, कितना हमारा यह प्रोड्यूस कितना सेल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कितने उसमें हम जो है कि डाटा अवेलेबल रहेगा, कितने पुअर हैं, कितने मिडल हैं, कितने लोग हमारे कंपनी में वर्क कर रहे हैं, कितना सैलरी, कितना वेजेस किसको देना है, इन्वेस्टमेंट। हम स्टैटिस्टिकल डाटा के ऊपर ही हमें मालूम चलता है कि हमें अगर पर्टिकुलर वर्क के लिए कुछ ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत है, तो हमें पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट डाटा से ही मालूम चलता है। तो हम जो है इन्वेस्टमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिक्स। अब हमें ये मालूम है कि अगर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपुल इन इंडिया लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से हम ये देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है, अनएम्प्लॉयड होने के पीछे रीज़न क्या है। तो वहाँ से हम अलग अलग जो है डाटा कलेक्ट करने के बाद से फिर हम ये प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे। टूल्स लाइक टाइम सीरीज एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, फोरकास्टिंग टेक्निक, etc. आर यूज्ड। इसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस होता है कि पर्टिकुलर हर टाइम में क्या क्या चीज़ें चल के आ रही हैं। अनएम्प्लॉयड में मीन्स 2011 में कितने रहे, 12 में कितने रहे, 13 में कितने रहे। तो इस डाटा के बेस पर ही हम इकोनॉमिक्स में ये प्लानिंग कर पाएंगे कि आने वाले अपकमिंग ईयर्स में कि हमें इस बैकवर्ड सिचुएशन के अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए किस तरह के हमें जो है कि पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने हैं। डिमांड हम उसी में अपना फोरकास्ट कर पाएंगे, एटसेट्रा। फोरकास्टिंग टेक्निक्स होता है कि इस साल अगर हमारा प्रोडक्शन जो है कि 5 मिलियन टन्स हुआ है अगर ग्रेन्स का, तो अगर यही सिचुएशन रहा बेहतर, अगर हमारे जो है कि वेदर कंडीशंस रहे, तो अपकमिंग ईयर में, अपकमिंग सीजन में हम कितना जो है कि प्रोडक्शन कर पाएंगे। ये सब स्टैटिस्टिकल मेथड से ही, स्टैटिस्टिक्स की ही वजह से पॉसिबल है। इन बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में हेल्पफुल होता है जिसकी वजह से हम एक करेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं और
प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए, फाइनेंस रिसोर्स के लिए और इसके लिए कर सकते हैं। जैसे हम अगर देखें कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किए वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे, बहुत ज़्यादा लोगों से जो है कि उस पर जो है कि परचेज किए लोगों ने अपना उस पर फीडबैक दिया, तो हम सोचेंगे कि अब इसका प्रोडक्शन क्या करें, ज़्यादा करें और इसको पैन इंडिया फैल जो है कि विकसित करें, बढ़ाएं इसको। तो इस तरह से बिजनेस में भी स्टैटिस्टिक्स की वजह से हम अपने बिजनेस को भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। इन स्टेट मैनेजमेंट, इन ऑर्डर टू सेट different policies to run the economy efficiently and allocating economy resources in various sectors based on different statistical tool। स्टेट मैनेजमेंट मीन्स गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि जिससे कि यह अपने पॉलिसीज़ को फार्मुलेट करते हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनको अलग अलग जगह से मिलता है, जिसके बेस पर वह क्या करते हैं, अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाते हैं। वह अपने जो है कि डिफरेंट जो अनएम्प्लॉयड को टैकल करना होता है, जिसमें से उनको जो है कि एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सेक्टर में और अलग अलग डिफेंस सेक्टर में किस में कितना इनकम, उनको किस में कितना रिसोर्स, किस में कितना उनको मनी इन्वॉल्व करना है, देना है। तो यह स्टैटिस्टिक्स की ही इंफॉर्मेशन की वजह से होता है कि कितना इंफॉर्मेशन, कैसा इंफॉर्मेशन उनके पास है। नेक्स्ट, रिसर्च एक्टिविटीज के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग रिसर्च एंड आल्सो फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी रिसर्च एक्टिविटीज के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिससे कि वह क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च के दौरान और फिर एनालिसिस करके उस पर रिजल्ट्स तक वो पहुंच रहे होते हैं। इन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा, मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से वह फार्मुलेट करते हैं पॉलिसीज़ को और अलग अलग प्लान्स को और पॉलिसीज़ को फोरकास्ट करके और स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हेल्प करते हैं। लाइक डाटा इनके पास रहेगा तभी ये क्या करेंगे, हेल्प कर पाएंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट को, जिससे कि गवर्नमेंट हमारी स्मूथली रन करती रहे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स हैज इमर्ज्ड एज ए लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के लाइफलाइन के रूप में इमर्ज हुई है। तो क्या क्या इसमें मेन इंफॉर्मेशन है, लाइक क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्वांटिफाइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, किसी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को क्वांटिफाई कर देता है, नंबर्स में एक्सप्रेस कर देता है, जिससे कि अगर हमारे कंट्री में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पीपुल हैं तो अप टू द एज ऑफ 35 ईयर कितने अनएम्प्लॉयड पीपुल हैं, ये हम अगर काउंट कर लें तो स्टैटिस्टिक्स क्या किया, अनएम्प्लॉयड पीपुल को जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको क्वांटिफाई कर दिया कि हाँ इतने। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू बी 20% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन। भारत की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें कुल 20% लोग क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पे यह इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना कि ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि वह उस इंफॉर्मेशन को क्वांटिफाई कर दिया कितने, 20%। Intersectoral comparison, for example, looking after the impact of unemployment in different sectors such as rural or urban sectors। अब जब हमें ये मिल गया कि 20% इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हैं, तो हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर में कितने लोग इसमें क्या हैं, अनएम्प्लॉयड है। लाइक रूरल और अर्बन में हम कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने अनएम्प्लॉयड हैं और शहरी क्षेत्रों में कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तो ये कंपेरिजन भी हमारा मिल सकता है। एक और कंपेरिजन है कि इस अनएम्प्लॉयड में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। इस अनएम्प्लॉयड में ये मालूम चल सकता है कि जो है कि कितने लोग काम करने के इच्छुक है, कितने नहीं है, कौन से लोग किस एज ग्रुप के हैं। तो डिफरेंट यहाँ पे इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन भी पॉसिबल है। नेक्स्ट, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब अनएम्प्लॉयड होने के पीछे का रीजन मालूम चल गया तो इसके पीछे का रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द काजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन मार्केट, इन्फ्लेशन रेट और ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। कि अनएम्प्लॉयड होने की वजह से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कि मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इन्फ्लेशन रेट क्या होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या पड़ेगा। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही ये क्या होंगे, मार्केट के ऊपर इफेक्ट, इन्फ्लेशन रेट के ऊपर और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी हम क्या करते हैं, इस पर स्टडी कर सकते हैं। फार्मुलेटिंग पॉलिसीज, स्टैटिस्टिक्स डाटा के बेस पर ही गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी। अब ये उनको मालूम है कि 20% लोग हमारे वर्किंग पॉपुलेशन के क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो गवर्नमेंट मस्ट सेट पॉलिसीज लाइक टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ
अनएम्प्लॉयड पीपल टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। मीन्स अब गवर्नमेंट इस तरह से पॉलिसी बनाए कि इस 20% अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए क्या करे, मैक्सिमम ऐसे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज लेकर के आए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनको एम्प्लॉयड किया जा सके। तो उस डाटा की वजह से क्या है, पॉलिसीज भी फार्मुलेट गवर्नमेंट करती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Economic equilibrium, for example, in order to ensure equilibrium between market demand and market supply, statistical data से ही मालूम पर होता है कि यह हमारा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होगा क्या। लाइक समटाइम आप देखते होंगे कि कुछ एक फूड आइटम जो एडिबल्स प्रोडक्ट होते हैं उनकी शॉर्टेज आ जाती है, तो गवर्नमेंट उस पर वो देखती है कि क्या चीज़ें अवेलेबल है और कितना हमें लोगों से बाहर से लाना है या कितना प्रोड्यूस करना है। तो इसकी वजह से वह इकोनॉमिक को क्या करते हैं, इक्विलिब्रिएट करते हैं, मीन्स एक लिवरेज स्थिति में, संतुलन की अवस्था में लेकर के आते हैं। तो दैट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। आर्थिक संतुलन के लिए भी हमारा क्या होता है, यह स्टैटिस्टिक्स के जो इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी काम आते हैं। कंस्ट्रक्टिंग इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक थ्योरीज को कंस्ट्रक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल वी यूज स्टैटिस्टिक्स इन कंज्यूमर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड प्रोड्यूसर थ्योरी ऑफ सप्लाई। स्टैटिस्टिक्स की वजह से ही हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट थियरी फॉर्मुलेट हुए हैं, लाइक इसमें कंज्यूमर थियरी, डिमांड थियरी और सप्लाई थियरी है। यह हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे कि डिमांड थियरी क्या है और सप्लाई थियरी क्या है। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमिकल डाटा होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं, वह हमारे हेल्पफुल होते हैं कि डिमांड थियरी और सप्लाई थियरी में ये किस तरह से अलग अलग यह जो है कि बनते हैं, कैसे इन थियरीज को जो है फार्मुलेट करते हैं, कैसे इस थियरी का जो है कि डेवलपमेंट होता है। लाइक यहाँ पे कैसे होता है, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाइज किया जाता है। प्रोवाइड टेक्निक्स ऑफ कंपैरिजन, स्टैटिस्टिक्स की कंपैरिजन करने के लिए टेक्निक प्रोवाइड करता है। हेल्प इन फार्मुलेटिंग पॉलिसीज, पॉलिसी को फार्मुलेट करता है। हेल्प टू टेस्ट एंड फार्मुलेट थियरीज को टेस्ट एंड फार्मुलेट करने में हेल्प करता है। प्रेजेंट द फैक्ट इन डेफिनेट फॉर्म, डाटा को एक डेफिनेट फॉर्म में फैक्ट में करता है। स्टडीज रिलेशनशिप, दोनों के बीच में स्टडीज रिलेशनशिप को स्टडी करता है। हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, और फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। तो ये डिफरेंट जो है कि इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स के इन इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस क्या हैं, नॉट कंसर्न्ड एवरी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। स्टैटिस्टिक्स का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, जो एवरी इंडिविजुअल होता जो एज ए ऑब्जर्वेशन हम लिए होते हैं, सबको यूज नहीं किया जा सकता। यह कुछ सैंपल पर, कुछ रैंडम पर, कुछ जो है लोगों पर बेस्ड होता है। डज नॉट एनालाइज क्वालिटेटिव फेनोमेना, कभी क्वालिटेटिव फेनोमेना में इसका यूज नहीं होता है। लाइक she is very good in singing, it doesn't statistical fact। तो कभी भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को लेकर, क्वालिटेटिव फेनोमेना को लेकर के स्टैटिस्टिक्स का कोई रोल नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स जनरलाइजेशन आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, और जो स्टैटिस्टिक्स जनरलाइजेशन होता है वह सिर्फ एवरेज पर सही होता है। अब अगर हम ये कहें कि किसी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज मार्क्स क्या है, 80 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सभी 80 के 10 के 10 बच्चे 80 स्कोर किए होंगे, कुछ 50 किए होंगे तो कुछ 100 भी किए होंगे। तो इस तरह से उसमें अलग अलग क्या है, जनरलाइजेशन जो होता है वो ओनली एवरेज पर ट्रू होता है। इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का इम्प्रॉपर यूज भी हो सकता है। और स्टैटिस्टिक्स का जो लिमिटेशंस ये है कि स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल ओनली फॉर लर्न पर्सन, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, जो एक्सपर्ट होता है, इसमें सिर्फ वही इसका यूज कर सकता है, बाकी लोग इसका यूज नहीं कर सकते हैं। यह भी क्या इसका लिमिटेशंस है। नाउ स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार इस पर एक क्वेश्चन आया, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस, इल्यूसिडेट दिस। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे है क्या, स्टैटिस्टिकल डाटा में भी मिस इंटरप्रिटेड। अब जो डाटा होते हैं स्टैटिस्टिक्स में उसको मिस इंटरप्रिटेड किए जा सकते हैं, मीन्स इसमें से गलत तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन, अभी आप देखे होंगे
कि कुछ लोगों के कुछ बातें कही गई होती है, कुछ डाटा होता है, लेकिन लोग उस पर क्या करते हैं, गलत तरीके से उसको पेश करते हैं, मिसलीड करते हैं, तो मिस इंटरप्रिटेटेड होता है, प्रिटेड होगा, तो उस सिचुएशन में इसमें क्या होगा, गलत होगा। स्टैटिस्टिकल डाटा में भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड। अब पॉलिटिकली डाटा इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, जैसे आपको मालूम ही है, कई बार आप देखते हैं पॉलिटिकल इंटरव्यून जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट किया जा रहा है तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से पॉलिटिकली वह इन्फ्लुएंस किए जाएंगे। स्टैटिस्टिकल डाटा में इन्वॉल्व पर्सनल बायस, अगर लोगों की अपनी पक्षपात खुद है, जो न्यूमरेटर होगा उसका पक्षपातपूर्ण रवैया होगा, बायस, पर्सनल बायस होगा, बायस फीलिंग होगी, तो वहाँ भी यह क्या होगा, गलत साबित हो जाएगा। डाटा में भी मैनिपुलेटेड, अब स्टैटिस्टिकल डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ओरिजिनल डाटा जो कलेक्ट किया गया उसकी जगह पे कुछ उसी से मिलते जुलते दूसरे डाटा रिप्लेस किए जा सकते हैं, तो डाटा मैनिपुलेशन भी होता है। स्टैटिस्टिकल डाटा में फेल टू रिवील द एरर्स कमिटेड, कोई डाटा अगर उसमें कुछ जो मैनिपुलेट होने के बाद से जो उसमें गलतियां की गई हैं उसको फाइंड करना बहुत आसान नहीं होता, बहुत टफ होता है, इसकी वजह से यह और भी प्रॉब्लम होता है। अब हम ये बताएं कि क्यों ये कहा गया है स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। अब बता दें, इसमें एक स्टोरी रही है, एक स्टोरी के थ्रू बताया जाए कि एक फैमिली के 3 पर्सन थे, वह जा रहे थे कहीं, उनको नदी पार करना था, तो फादर था, 3 फैमिली में जो मेंबर्स थे, एक फादर, मदर और एक चाइल्ड था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि नदी पर पुल नहीं था, लोगों को क्रॉस करना था तीनों को, तो फादर ने एक टेक्निक्स लगाई कि उसने क्या किया, नदी में पहले अकेले इस पार से उस पार गया, तो वह देख करके आया कि नदी की जो एवरेज डेप्थ है वो क्या है, तो उसको मालूम चल गया कि इतनी डेप्थ है वो। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो सोचा कि हाँ इतनी डेप्थ है, और तीनों लोगों के हाइट को क्या किया, तीनों लोगों के हाइट को मेजर किया, सबको जोड़ करके 3 से डिवाइड किया, और जो उसका एवरेज आया, अब उसने जो है कि एक्चुअल जो एवरेज जो डेप्थ थी, रिवर की एवरेज डेप्थ, उससे क्या किया, उसे कंपेयर किया, तो जो एवरेज हाइट थी तीनों फैमिली मेंबर्स की वो ज़्यादा थी, तो वो सोचा हम नदी क्रॉस करके निकल जाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि वह उसी में डूब गया। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो होते हैं वह कॉमन सेंस में नहीं, वहाँ पे हमें जनरली अपने कॉमन सेंस में हर बार इसको अप्लाई नहीं कर सकते, कई बार ये सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर के बेस पर भी होता है, और फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पर गलत चीज़ें सही साबित हो जाती हैं और सही चीज़ें गलत साबित हो जाती हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू यूज देयर कॉमन सेंस व्हाइल वर्किंग विद द स्टैटिस्टिकल डाटा, और कभी भी जब आप स्टैटिस्टिकल डाटा पे वर्क करें तो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स एवरेज या इसके मेथड्स पर ही ना जाए, अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें, किस पर हो क्या सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया कि जो है स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स के यूजेस क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड लेसन, और इससे रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स हो तो गूगल क्लासरूम में कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे खुद से, क्योंकि टाइम टू टाइम हम आपको उस पर लाइव क्लासेस के लिए भी आएंगे, और उस लाइव क्लासेस में आपसे क्वेश्चनिंग भी करी जाएंगी, पूछी जाएंगी, और आपके नोट्स भी क्या होंगे, चेक किए जाएंगे। इवन जब भी सिचुएशंस नॉर्मल होंगी और क्लासरूम इंटरेक्शन बिगिन होगा, तो हम इससे आगे ही बिगिन करेंगे, ऑनलाइन में जो कुछ भी पढ़ा चुके हैं उसमें हम पीछे वापस नहीं आएंगे। इसलिए टाइम टू टाइम आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, और टाइम टू टाइम आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आया तो उससे जो है पूछते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।